जय हिंद। आज हम लोग फिर यूपी स्पेशल लेके आपके सामने रूबरू हुए हैं और इसमें कुछ विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इस सीरीज को इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मेरा कोटेशन है, ठीक है। कुछ लाइनें हैं, देखिएगा कि तुम धैर्य रखोगे तो ही वो आएगी, ठीक है। कह रहा है कि तुम धैर्य रखोगे तो ही वो आएगी, सफलता जल्दबाजी का कोई सौदा नहीं। सफलता जल्दबाजी का कोई सौदा नहीं। सफलता एक दिन में कभी नहीं मिलती, इसके लिए हमेशा प्रयत्न करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तिनका लगाना पड़ता है, तब एक दिन जाके हमको सफलता मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, ठीक है। तो कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज और देखते हैं क्वेश्चन, टाइम ना बर्बाद करते हुए, ठीक है। टाइम का सबके पास अभाव है, इसलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है हम लोगों का कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आगरा शहर की स्थापना की थी, तो आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है खिज्र खान, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हम लोगों का सिकंदर लोदी। तो ठीक है, इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डी, इज द राइट आंसर हो जाएगा डी। किसने किया था, सिकंदर लोदी ने। किसने आगरा शहर की स्थापना किया था, तो सिकंदर लोदी ने, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया था, तो वो जगह कौन कौन सी है। दो जो महान सम्मेलन हुए थे, धार्मिक सम्मेलन, वो जगह पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कन्नौज और प्रयाग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्रयाग थानेश्वर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है थानेश्वर बल्लभी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बल्लभी और प्रयाग, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर ए, इज द राइट आंसर ए, कन्नौज और प्रयाग में, ठीक है। कहाँ, कन्नौज और प्रयाग में। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, तो वो कहाँ थी, कन्नौज में, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है वो 16 कुल वो उत्सव है, तो ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है, किस जगह पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है आगरा में, ऑप्शन नंबर बी दिया है अलीगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी दिया है इटावा में, ऑप्शन नंबर डी दिया है बाराबंकी में। तो ये कहाँ मनाया जाता है हम लोगों का, ऑप्शन नंबर ए आगरा में, इज द राइट आंसर ए, आगरा में मनाया जाता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। जो महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे तो उसको वापस ले लिए थे, ठीक है। तो वो जो स्टार्ट किए थे तो वो आंदोलन चौरी चौरा में एक गोरखपुर जगह। अच्छा, ये पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए देवरिया, ऑप्शन नंबर बी महाराजगंज, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। तो इज द राइट आंसर डी हो जाएगा गोरखपुर। चौरी चौरा जो जगह है वो गोरखपुर ज़िले में पड़ता है, वहाँ से 5-7 किलोमीटर वो बनारस की तरफ आने के साइड है, ठीक है। तो वो जगह जो है चौरी चौरा, वहाँ पे एक थाना था, उसको ये लोग आगजनी कर दिए थे, उसमें कई पुलिसकर्मी जो थे उनकी मौत हो गई थी। तो उसी के दुख में महात्मा गांधी जी ने
असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, मतलब स्थगित कर दिया था। ठीक है, तो ये चौरी चौरा जगह किस स्थान पे है, तो गोरखपुर में। ठीक है, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो इसमें हैं, ये किस मठ के मठाधीश हैं, तो गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित एक सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो दिया है कुछ जिले हैं और ये उनका जो है कि नाम है, इसको मिलाना है। ठीक है, पहला दिया है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर का कहाँ हो जाएगा, नोएडा। ठीक है, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर का हो जाएगा अकबरपुर। कहाँ हो जाएगा, अकबरपुर। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर का हो जाएगा संत कबीर नगर, संत कबीर नगर का खलीलाबाद हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, खलीलाबाद। और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। ठीक है, इस तरह से हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 इज द राइट आंसर सी। ठीक है, 4 1 2 3। ठीक है, 4 1 2 3। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी मथुरा, ऑप्शन नंबर सी सीतापुर, ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। तो जबलपुर तो हम लोगों का यूपी में पड़ता ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, इसको ख़त्म कर दीजिए, ये 3 ही पड़ेंगे यूपी में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज द राइट आंसर सी, इज द राइट आंसर सी। कहाँ होगा, सीतापुर में। ठीक है, इज द राइट आंसर सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। ठीक है, जो भगवान थे महात्मा बुद्ध, उनको महानिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो महानिर्वाण जो प्राप्त हुआ था उसका एक मंदिर है, वो मंदिर किस स्थान पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी बोध गया, ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती। तो ये कहाँ है हम लोगों का, कुशीनगर। कहाँ है, कुशीनगर। कुशीनगर में महानिर्वाण मंदिर स्थापित है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो ये जो स्थापना किए थे ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, इज द राइट आंसर बी, इज द राइट आंसर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि किसे नगर महादेव, नगर महोदय, सॉरी माफ करिएगा, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए महोबा, ऑप्शन नंबर बी कपिल्य, ऑप्शन नंबर डी कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी मथुरा। तो किसको जाना जाता है, कन्नौज को। ठीक है, कन्नौज को। ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज जो है इत्र की नगरी भी मानी जाती है, वहाँ पे बहुत सारे इत्र बनाए जाते हैं तरह तरह के। तो इत्र नगरी, परफ्यूम नगरी, सेंट नगरी, ये सारे नाम इसके पड़े हैं कन्नौज के। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इधर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए अयोध्या, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी कन्नौज। तो इसमें हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी को हम लोग बोलते हैं जीवंत नगर। ठीक है, क्योंकि सबसे प्राचीन नगरी है वाराणसी, काशी।
ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो श्रृंगवेदपुर बांदा, हस्तिनापुर मेरठ, विंध्याचल मिर्जापुर, देवा शरीफ बाराबंकी। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये सुमेलित नहीं है। हस्तिनापुर मेरठपुर बिल्कुल सुमेलित है। ये महाभारत के समय हस्तिनापुर जो है कि राजधानी थी। विंध्याचल मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ता है, ये भी सही है। देवा शरीफ बाराबंकी में पड़ता है, ये भी सही है। ये हम लोगों का सुमेलित नहीं है, तो इज द राइट आंसर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली का वाली शाह की मजार पर मेला लगता है, ठीक है। संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, ठीक है। ये कहाँ है मजार इनकी स्थित? तो ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर में, ऑप्शन नंबर बी कलियर में, ऑप्शन नंबर सी देवा शरीफ में, ऑप्शन नंबर गढ़मुक्तेश्वर में, ठीक है। तो इस द राइट आंसर हो जाएगा देवा शरीफ में। इस द राइट आंसर हो जाएगा देवा शरीफ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है मंदिर दिया है और इसका जो है कि जनपद है, इनको हमको मिलान करना है, ठीक है। तो दिया है कि दशावतार मंदिर ये कहाँ है? तो ये मंदिर जो है हम लोग जानते हैं कि झांसी में है, ठीक है, दशावतार मंदिर। फिर उसके बाद बाबा सोमनाथ मंदिर ये देवरिया में है हम लोगों का, ठीक है। श्रृंगी ऋषि मंदिर ये कहाँ है हम लोगों का? तो ये है हम लोगों का फर्रुखाबाद में है, ठीक है। वराह भगवान का मंदिर तो ये कहाँ है? तो ये एटा में है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1 इज द राइट आंसर बी, इज द राइट आंसर बी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, कहाँ पर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देवीपाटन, ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। तो ये कहाँ है हम लोगों का? कौशाम्बी में, ठीक है, कहाँ है? कौशाम्बी में, इज द राइट आंसर बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है रिपीट है, ठीक है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया, ठीक है। तो वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वो कहाँ है? वो स्थान कहाँ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अहिछत्र, ऑप्शन नंबर बी हस्तिनापुर, ऑप्शन नंबर सी कपिल्य, ऑप्शन नंबर डी नैमी सारण है। तो ये कहाँ है हम लोगों का? नौमी सारण, इज द राइट आंसर डी, इज द राइट आंसर डी, नौमी सारण में, ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है, ठीक है। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी जौनपुर, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ।
तो भारत का सिराज किसको बोलते हैं हम लोग? जौनपुर को। इज द राइट आंसर सी। इज द राइट आंसर सी। जौनपुर को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का सिराज बोलते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, ठीक है, किस स्थान पे, ये कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए श्रावस्ती में, ऑप्शन नंबर बी विठ्ठूर में, ऑप्शन नंबर सी कालपी में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विठ्ठूर में। इनका जो आश्रम है ये कहाँ है? तो विठ्ठूर में। इज द राइट आंसर बी। कहाँ है? विठ्ठूर में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो कनक भवन, कनक भवन जो है ये कहाँ स्थित है? तो कनक भवन जो है हम लोगों का अयोध्या में है। ठीक, उसके बाद कामदगिरी, कामदगिरी जो है ना ये चित्रकूट में है, एक पर्वत है कामदगिरी पर्वत। ये लगभग 6 किलोमीटर या 12 किलोमीटर के आसपास इसकी पूरी परिक्रमा की जाती है कामदगिरी पर्वत। और कामदगिरी पर्वत पे जब माता सीता और श्री राम जी निवास कर रहे थे तो बगल में ही हनुमान पहाड़ी भी आपको मिलेगी। तो कामदगिरी पर्वत का चक्कर लगाया जाता है वहाँ पे। और ये चित्रकूट में पड़ता है। और ये पर्वत जो है आधा एमपी में पड़ेगा और आधा जो है आपका यूपी में पड़ेगा। ठीक है, कामदगिरी जो पर्वत है ये आधा आपका यूपी में पड़ेगा और आधा एमपी में पड़ेगा। और ये कहाँ है? चित्रकूट में। ठीक है, और सी कह रहा है कि कालिंजर दुर्ग, तो ये कहाँ है? तो ये हम लोगों का हो जाएगा बांदा में है। कहाँ है? बांदा में। देवा शरीफ कहाँ है? तो ये बाराबंकी में है। ठीक है, तो इस द राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। इस द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी। इस द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदयन वास दत्ता की कथा संबंधित है। ठीक है, किस स्थान से? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है श्रावस्ती से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कौशाम्बी से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मथुरा से, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है महिष्मती से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का, इज द राइट आंसर बी, कौशाम्बी से। इज द राइट आंसर हो जाएगा बी, कौशाम्बी से। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संत कवि मलुकदास, ठीक है, संत कवि मलुकदास थे, कहाँ से थे? स्थान पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए अयोध्या से, ऑप्शन नंबर बी आगरा से, ऑप्शन नंबर सी कड़ा कौशाम्बी से, ऑप्शन नंबर डी काशी से। तो ये कहाँ से थे? कड़ा कौशाम्बी से। कहाँ से थे? कड़ा कौशाम्बी से। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आगरा में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लखनऊ में। तो ये कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज हम लोगों का लखनऊ में स्थित है। इज द राइट आंसर डी। ठीक है, लखनऊ में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध से, ऑप्शन नंबर बी जैन से, ऑप्शन नंबर सी शैव से, ऑप्शन नंबर डी वैष्णव से। तो ये किससे संबंधित है? जैन से। किससे संबंधित है? जैन से। इज द राइट आंसर बी, जैन से। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो मथुरा, वृंदावन मंदिर मथुरा सही है। ठीक है, जेके मंदिर लखनऊ गलत है। ठीक है, तो आगे भी देख लेते हैं क्या दिया है। आगे दिया है कि विश्वनाथ मंदिर वाराणसी बिल्कुल सही है। पाटन देवी मंदिर तुलसीपुर ये भी सही है। तो इस द राइट आंसर हम लोगों का इसमें क्या हो जाएगा? बी।
इज द राइट आंसर हम लोगों का इसमें क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सब सुमेलित हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? आगरा का किला, ठीक है, आगरा का किला बिल्कुल है, फतेहपुर सीकरी बिल्कुल है, ताजमहल बिल्कुल है, अकबर का किला जो है ना ये हम लोगों का नहीं है। ठीक है, विश्व धरोहर में। तो इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इज द राइट आंसर डी। अकबर का मकबरा ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। आगरा का किला विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, ताजमहल विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, लेकिन अकबर का किला शामिल नहीं है। ठीक है, इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, इसमें नहीं दिया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थान दिया है और उसका स्मारक दिया है, इन दोनों को मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कौशाम्बी क्या है? कौशाम्बी, कौशाम्बी का होगा घोषित राम मठ। ठीक है, कुशीनगर, कुशीनगर का हो जाएगा रामाभर स्तूप। ठीक, सारनाथ, सारनाथ का हो जाएगा धमेक स्तूप, श्रावस्ती हो जाएगा समेत महेत। ठीक है, तो इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 3 1 4, 2 3 1 4। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। इज द राइट आंसर सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? नहीं है। कपिल वस्तु, बी कह रहा है कुशीनगर, सी कह रहा है संगीता संकीसा, और डी कह रहा है श्रावस्ती। तो इसमें हम लोगों का हो जाएगा संकीसा, संकीसा। इज द राइट आंसर सी, संकीसा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है किस जिले में? ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी बलिया, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। इनका जो है कब्र कहाँ है? तो ये गाजीपुर में इनकी कब्र है। ठीक है, गाजीपुर जिले में, जिसको वाराणसी, काशी, काशी की बहन भी कहा जाता है गाजीपुर को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वीरों की धरती गाजीपुर, सबसे ज़्यादा जवान, अगर कहीं पे भी लड़ाई होती है, अगर 10 जवान मरते हैं तो उसमें से संभावना यही रहती है कि उसमें से एक जवान जो होगा वो ज़रूर गाजीपुर का ज़िले से निकल ही जाएगा। इसकी उम्मीद रहती है, सही नहीं है, मतलब संभावना हो, क्योंकि गाजीपुर से फोर्स के लिए आर्मी का स्पेशल वैकेंसी अगर किसी ज़िले में आता है तो वो गाजीपुर के लिए आता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, गंगा वाराणसी, गोमती लखनऊ, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोसी जो है ये बिहार में है, और गोरखपुर में जो है ना वो राप्ती है। कौन सी नदी है? ठीक है, राप्ती नदी जो पड़ती है वो है। ठीक है, गोरखपुर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महोदय किसका पुराना नाम है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी खजुराहो, ऑप्शन नंबर सी कन्नौज, ऑप्शन नंबर डी पटना का है। तो महोदय कहाँ का है? तो ये कन्नौज का है। ठीक है, कन्नौज का पुराना नाम क्या था? महोदय। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू में, बी नैनीताल में, सी सरधाना में, और डी कानपुर में। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा सी, सरधाना में। कहाँ हो जाएगा? सरधाना में। इज द राइट आंसर सी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर, ठीक है, नहीं को याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। बी कह रहा है कि भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, ठीक है। सी कह रहा है कि सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, 88,000 ऋषियों की तपस्थली, ये हम लोगों का गलत है, ठीक है। इज द राइट आंसर डी। तो 88,000 ऋषियों की तप स्थली जो है ये कहाँ हम लोग अभी इसके ठीक आप लोगों को इसके पिछले क्वेश्चन में हम आप लोगों को ये स्थली करवाए थे, ठीक है, ठीक है। तो ये हम कहाँ आप लोगों को कराए थे, तो नैमिषारण्य में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है। ऑप्शन नंबर ए झांसी, ऑप्शन नंबर बी बांदा, ऑप्शन नंबर सी चित्रकूट, ऑप्शन नंबर डी जालौन। तो ये कहाँ हम लोगों का स्थित है, तो बांदा में। कहाँ स्थित है, बांदा में। कालिंजर किला कहाँ स्थित है, बांदा में। इज द राइट आंसर बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो वर्तमान में है। जो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है वो ब्रह्मावर्त में स्थित था, लेकिन वर्तमान में वो जगह कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिठूर, ऑप्शन नंबर सी सीतापुर, ऑप्शन नंबर बी सीतापुर, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो इस द राइट आंसर ए बिठूर में। कहाँ है, बिठूर में, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया था, किसके नाम पे। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह के नाम पर, ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मोतीलाल नेहरू के नाम पे, ठीक है। तो ये हम लोग सभी लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क था उसी में शहीद हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं माना और उन्होंने ये था कि कहा था कि हम कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आएंगे, मरने के बाद भले आएंगे। तो उनके पास लड़ते लड़ते एक गोली बची थी, तो उन्होंने अपने आप को ही शूट कर लिया था, ठीक है। तो इज द राइट आंसर बी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है छत्तीस की विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी आगरा में, और ऑप्शन नंबर डी मेरठ में। तो ये कहाँ स्थित है, वाराणसी में। इज द राइट आंसर बी, इज द राइट आंसर बी, वाराणसी में स्थित है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, या ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, और ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो इस द राइट आंसर हो जाएगा बी यमुना, ठीक है। कहाँ स्थित है, यमुना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था, किस जगह पे किया गया था, किस स्थान पे किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कानपुर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आगरा, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वाराणसी। तो ये जो है कहाँ किया गया था, लखनऊ में किया गया था। इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा, लखनऊ में किया गया था, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे
मुगल घाट का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो मुगल घाट का निर्माण जो है ऑप्शन नंबर ए अकबर ने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, जहांगीर ने करवाया। तो ये कौन करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, इज द राइट आंसर बी, औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाराणसी स्थित वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए रानी अहिल्याबाई, ऑप्शन नंबर बी हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन नंबर सी रानोजी सिंधिया ने, ऑप्शन नंबर डी काशी नरेश ने। ठीक है, तो इसका जो है निर्माण करवाया था अहिल्याबाई ने, रानी अहिल्याबाई ने। ठीक है, इज द राइट आंसर ए अहिल्याबाई ने करवाया था, रानी अहिल्याबाई ने। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? अयोध्या जो थी वो कहाँ की राजधानी थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हस्तिनापुर की, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कुरु की, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कलिंग की, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कौशल की। तो कहाँ की राजधानी थी अयोध्या? कौशल की। कौशल की राजधानी कहाँ थी? अयोध्या थी। इज द राइट आंसर डी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर डी अयोध्या। तो बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हम लोगों का अयोध्या में स्थित है। कहाँ स्थित है? अयोध्या में। इज द राइट आंसर डी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड स्थित है। अर्जुन और द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ था स्थल वो भेदकुंड स्थित है। कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। तो स्थान है, पहला है इटावा, दूसरा है फिरोजाबाद, तीसरा है फर्रुखाबाद और चौथा है बाराबंकी। तो ये कहाँ है हम लोगों का? फर्रुखाबाद में। कहाँ है? फर्रुखाबाद में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन और बचा है, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। किस ऋषि का स्थल व कर्म स्थल, जन्म और कर्म स्थल दोनों बलिया माना जाता है? अगस्त ऋषि, भरद्वाज ऋषि, भृगु ऋषि और गौतम ऋषि। तो ये किनका माना जाता है? भृगु ऋषि का। किनका माना जाता है? भृगु ऋषि। इज द राइट आंसर सी। बोला बोला भृगु बाबा की जय। ठीक है, इज द राइट आंसर सी। आइए, बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुष थे वो, तो उनका नाम लेना गर्व की बात होती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, अलीगढ़ में, फतेहपुर सीकरी में। तो ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में। इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर ए। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक है, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। तो इस तरह से आज की जो भी सीरीज़ थी हमने ख़त्म किया। और अब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। ठीक है, क्योंकि आपका बताना, आपका अनुभव ही हमारे लिए अगला प्रयास जो है उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इस सीरीज़ में आज के लिए बस इतना ही, और कल आपसे फिर एक नया टॉपिक, नया सीरीज लेके आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।